नमस्कार, वेदांता सॉफ्टवेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम न्यूज पोर्टल CMS क्लाउड और ई पेपर CMS क्लाउड में पुश नोटिफिकेशन इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे। आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पर जब कोई SMS आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। इसी प्रकार से कभी जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ भी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बॉक्स आते हैं और उस पर अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल पर उसके वेबसाइट से नोटिफिकेशन आने लगते हैं कुछ इस तरह से। और जब आप इन नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते हैं तो आप उस वेबसाइट पर वापस पहुंच जाते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन बार बार विजिटर को अपनी वेबसाइट पर लाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इससे आपका ट्रैफिक भी बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वन सिग्नल से कैसे हम पुश नोटिफिकेशंस को अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें onesignal.com पर जाना होगा और उसमें लॉगिन करना होगा। इसके लिए app.onesignal.com/login पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको लॉगिन करने का इस तरह से स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपने गूगल, फेसबुक या गिटहब अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर हम एक वेबसाइट बनानी होगी हमें। अभी कोई अकाउंट इसमें वेबसाइट नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है, मेरा मतलब है कोई ऐप नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम ई पेपर साइट हमने लिखा वेब प्लेटफॉर्म के लिए है और कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टिपिकल साइट चुने रखना है और यहाँ पर लिखेंगे ई पेपर साइट 1 और साइट का URL डालना होगा। और यहाँ चाहें तो आप आइकॉन स्क्वायर साइज में 256 बाई 256 में अपलोड कर देना है। और यहाँ पुश स्लाइड प्रॉम्प्ट की सेटिंग पर जाएंगे और ये कितने पेज व्यू बाद नज़र आना चाहिए ये हमें सेट करना है। तो हम इसे 0 कर देते हैं ताकि पहली बार में ही नज़र आ जाए, और कितने सेकंड बाद दिखाई पड़े तो हम इसे 3 कर देते हैं ताकि जल्दी नज़र आ जाए। देखिए कुछ इस प्रकार का सब्सक्राइब करने का बॉक्स आएगा। इसका मोबाइल वर्जन इस तरह से होगा, नीचे से आता है मोबाइल में और डेस्कटॉप में ऊपर से आता है। तो डन में क्लिक करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद ज़्यादा कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सेव पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमें एक कोड दे देता है, तो ये कोड हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें चलना है सीधे इसके डैशबोर्ड पे। ऊपर लोगो पर क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये आ गया और यहाँ पर चलना है, हमको व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं आप की एंड आईडीज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऐप आईडी और ऐप की दोनों मिल गए। इसमें बटन जो दी हुई है इसे कॉपी हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी ई पेपर साइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। इसी प्रकार से आपको न्यूज पोर्टल का भी डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ सिस्टम से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पुश नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाना है। यहाँ देखिए API की और ऐप आईडी डालने के लिए दिया हुआ है। तो बस ये ऐप आईडी को कॉपी करिए, ऐप आईडी को ऐप आईडी में डालिए और API की को यहाँ कॉपी करके यहाँ API की में डालना है बस। और यहाँ इनेबल पे क्लिक कर देना है। सेव सेटिंग्स करेंगे और ये हमारा इंटीग्रेट हो गया वन सिग्नल। अब देख सकते हैं अगर पेज हम रिफ्रेश करें तो आप देखिए यहाँ पर एक पुश नोटिफिकेशन का सेक्शन खुल जाता है। और अगर ई पेपर पे जाते हैं तो आप देखिएगा उसके आगे एक बेल आइकॉन आ जाता है। इसमें देखिए पहले हम चलते हैं सेंड कस्टम नोटिफिकेशन पे। अगर आप कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं जो अलग है, जो ई पेपर से जुड़ा नहीं है या आपकी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा नहीं है,
और कोई तीसरी वेबसाइट के बारे में आप कुछ भेजना चाहते हो तो यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक और इमेज का URL डाल करके उसको आप भेज सकते हैं। और अगर आप यहाँ सीधा ई पेपर से एडिशन में जाते हैं और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके लिए कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, बस क्लिक करो और नोटिफिकेशन चला जाता है। जो भी नोटिफिकेशन जाते हैं वो आपको नोटिफिकेशन लॉग वाले सेक्शन में नज़र आते हैं। जो भी नोटिफिकेशन पहले गए थे वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप इनको बल्क में सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन इंटीग्रेट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम वेबसाइट खोल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभी एक बॉक्स आएगा, ये देखिए आ गया बॉक्स, सब्सक्राइब टू आवर नोटिफिकेशन। इसमें सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ अलाउ करना है। और देखिए यहाँ पर थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग का मैसेज आ गया, यानी कि नोटिफिकेशन सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब जब हम बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे अपने डैशबोर्ड पे तो नोटिफिकेशंस आएंगे। आइए देखते हैं। ये बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, ओके। ये देखिए तुरंत भेजते साथ ही आ गया नोटिफिकेशन ऊपर, टुडेज ई पेपर करके। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन भेजे जा सकते हैं। बहुत ही सरल है, बस क्लिक करना है और चला जाता है। आप इसकी लॉग देखना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन लॉग में आपको नज़र भी आ जाएगा कि आज ये नोटिफिकेशन भेजा गया। इसके आई वाले आइकॉन पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है और क्या भेजा गया है। तो ये था, एकदम सरल तरीका था नोटिफिकेशन भेजने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।